हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद हसन और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर कितने होते हैं और कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वो फाइल्स ओपन करता हूँ। सब मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। ये ऑपरेटर में दो चीज़ें आती हैं वैसे, कि ऑपरेटर क्या है और ऑपरेंड्स क्या है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि जो ऑपरेटर होता है वो फंक्शन परफॉर्म करता है, जो ऑपरेंड्स होता है उसमें फंक्शन परफॉर्म होता है। तो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं कि ए प्लस भी नहीं, बल्कि मैं ले लेता हूं कोई भी 2+4। अब इस पर हम देखते हैं, ये जो मेरा 2 है ये ऑपरेंड्स है, इसी तरह मेरा ये 4 ये भी ऑपरेंड्स है, लेकिन ये प्लस है ये ऑपरेटर है क्योंकि वहाँ पर ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इस तरह अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं -6 5, तो ये क्या है, 5 भी ऑपरेंड्स है लेकिन माइनस जो है वो ऑपरेटर है। तो इसी तरह ये ऑपरेटर ऑपरेंड्स की बात होगी। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जावास्क्रिप्ट में हम 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड कंपैरिजन, फिर लॉजिकल, स्ट्रिंग और लास्ट पे होगा कंडीशनल ऑपरेटर। और जो अभी हम इस क्लास में करेंगे वो अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा। ये इसकी 7 टाइप्स हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का आप सबको तो पता है। मॉडुलस क्या होता है कि जब हम किसी नंबर को किसी एक नंबर पर डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है हम वो लेते होते हैं। वो रिमाइंडर को हम शो कराने के लिए हम मॉडुलस यूज़ करते होते हैं। और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है। इंक्रीमेंट ये होता है कि इंक्रीज द नंबर बाय 1, कि 1 टाइम एक नंबर को इंक्रीज करता है। और डिक्रीमेंट क्या होता है, वो किसी नंबर को 1 टाइम डिक्रीज कर देता है। तो अब हम अपने प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, वहाँ पे हम इसकी मज़ीद डिस्कशन करते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने एडिटर में। ये हमारी वो लास्ट फाइल है। मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे हम इसको करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका नेम लिख लेता हूँ operator.html। ये ऑलरेडी मैंने बनाई हुई थी, चलो मैं फिर बना लेता हूँ। इस तरह मैं रखता हूँ HTML5 की मैं कोडिंग कर रहा हूँ। ये इमेज के जरिए मैं कोडिंग कर रहा हूँ। इमेज क्या है, ये जेन कोडिंग के बिल्कुल वही इस फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इसका भी मैंने एक ट्यूटोरियल बना के मैंने अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब के चैनल और डेली मोशन के चैनल पे। आप उनको वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। तो अब मैं स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करता हूँ क्योंकि हम इसके अंदर यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अब मैं सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। ये वो चीज़ें जो हम कर चुके हैं, ये कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसी तरह मैं वेर बी लेता हूँ इक्वल टू, मैं लेता हूँ 2। और इसी तरह अब ये मेरे 2 वेरिएबल डिफाइन हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल सम हम ऐड करने वाले हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं, मैं फिर यहाँ पे सारी इकट्ठी कर देता हूँ। इस तरह मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए सब के नेम से, और यहाँ पे मैं इसको a-b कर लेता हूँ। अब मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो मुझे कम बोलना पड़े। अब मैं लेना चाहता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब डिवीज़न के लिए, और इसके लिए हम ये साइन यूज़ करते होते हैं। इसी तरह अब मैं लेता हूँ मॉडुलस के लिए। मॉडुलस का जो साइन होता है वो हम %b, ये साइन होता है परसेंटेज मॉडुलस के लिए। और इसी तरह अगर मैं अब इंक्रीमेंट के लिए मैं ले रहा हूँ a++, और डिक्रीमेंट के लिए मैं ले लेता हूँ डिक्री इक्वल टू, मैं b के लिए लेता हूँ b-। ये 7 टाइप्स थी, तो देखते हैं। असाइनमेंट मैंने यहाँ पूरी ले ली। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब इनको 1 बाय 1 कॉल करता हूँ, आउटपुट शो करवाता हूँ, जो कि मैं अभी document.write ही यूज़ कर रहा हूँ। document.write केस सेंसिटिव है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये लेता हूँ
कि मैं यहाँ पे शो करता हूँ कि एडिशन इक्वल टू एक स्पेस है वहाँ पे और कनकैटिनेट ऑपरेटर, फिर मैं लगाता हूँ कि यो है मेरा सम, ये शो हो सम, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर मैं एक और कनकैटिनेट ऑपरेटर लेके इसको न्यू लाइन में मैं यहाँ कर दूँगा न्यू लाइन में, ताकि वो न्यू लाइन में चला जाए। ये मेरा एक कोड कंप्लीट होगा यहाँ पे। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता जाता हूँ ताकि टाइम बच जाए हमारा। ये 7 है तो इसलिए मैं इसको 6 बार पेस्ट करता हूँ, 6 टाइम मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 6 और ये 7। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ सब्ट्रैक्शन, और जो इसका वेरिएबल मैंने बनाया है वो है SUB के नेम से। और इसी तरह अब मैं यहाँ पे लूँगा मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे जो इसका है वो वेरिएबल जो है MUL के नेम से। और इसी तरह मैं यहाँ पे लूँगा डिवीज़न, और इस पे जो वेरिएबल है वो DIV के नेम से। और यहाँ पे जो है वो मॉडुलस, और यहाँ पे मैं जो इसका लूँगा वो MUD ही है वहाँ पे भी। और यहाँ पे मैं लूँगा इंक्रीमेंट, और इसका है जो इंक्री, और यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ डिक्रीमेंट, और इसका जो वेरिएबल मैंने बनाया है वो डिक्री के नेम से है। अब ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर ओवरव्यू दे देता हूँ कि दो मैंने वेरिएबल डिफाइन किए A और B, उनको मैं सम करने जा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और फिर डिक्रीमेंट। और यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने सबसे पहले डबल कोटेशन के अंदर एडिशन इक्वल टू लगाया, जो कि वो हमें शो हो जाएगा। उसके बाद मैंने कनकैटिनेट ऑपरेटर लगाया प्लस का, और उसके बाद मैंने वेरिएबल को कॉल किया जो कि यहाँ इस वक्त शो हो रही है वहाँ पे। और फिर मैंने एक और कनकैटिनेट ऑपरेटर लगाया न्यू लाइन में जाने के लिए। फिर मैंने ये न्यू लाइन का कोड यहाँ पे राइट कर दिया, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी HTML का कोड यूज़ करते होते हैं वहाँ हम उसको डबल कोटेशन के अंदर ही यूज़ करते हैं। तो अब मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे रन करता हूँ। यहाँ पे देखें एडिशन, सिर्फ एडिशन शो हो रही है, ये इस पर क्या मसला हो गया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें मसला तो कोई भी नहीं है। सम SUB MUL डिवीजन, ये तो कोड ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें कौन सा मसला हो सकता है, ये भी ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक है, हमने ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, एंगल ब्रैकेट है, वो हमने नहीं लगाई। देखें सिर्फ छोटी सी मिस्टेक है, हमारा पूरा का पूरा कोड रन नहीं कर रहा था। ये देखें ये छोटी सी मिस्टेक, इससे आपने अवॉइड करना है। अब देखता हूँ मैं वहाँ पे रन करता है या नहीं। ये देखें ये सारे के सारे यहाँ पे वर्क कर गए हैं। जो मैंने फर्स्ट वेरिएबल लिया था वो 6 था A में, सेकंड था 2, अब एडिशन 2 हो गया, फिर सब्ट्रैक्शन 8, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस 0, क्योंकि जब मैं उस पर 10 पे 2 डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, मेरा जो रिमाइंडर वो 0 ही आएगा। इंक्रीमेंट 10 ही आ रहा है, डिक्रीमेंट 2, ये तो वही आ रहे हैं। ये मैं देखता हूँ क्या है इनको जी। ये देखें ये जो होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये ऑपरेटर ये 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है पोस्ट फिक्स। तो मैं इनके बारे में इधर ही आपको बता देता हूँ। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, ये होता है कि जब प्रीफिक्स होता है उसको हम
इधर ही आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये जो होगा इस पे क्या होगा कि पहले तो ये करेगा कि ए की वैल्यू लेगा, ए की वैल्यू मैंने लिया 10, ये सबसे पहले इंक्री को असाइन कर देगा, ए की वैल्यू लेके इंक्री को असाइन कर देगा। इसी तरह ये बी की वैल्यू लेगा, बी की वैल्यू थी 2 और डिक्री को असाइन कर देगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये ए की वैल्यू लेके इंक्री को असाइन कर देगा, इंक्री तो हो जाएगी 10, लेकिन ये है कि फिर ये बाद में उसको प्लस प्लस करेगा, होगा ये भी a प्लस 1, इसी तरह ये b माइनस 1, क्योंकि ये 1 टाइम प्लस होगा इंक्रीज होगा, ये 1 टाइम डिक्रीज होगा। लेकिन ये कि बैक एंड पे जाके होगा, ये हमें शो नहीं होगा, जो कि पहले मैं फिर बता देता हूँ कि a की वैल्यू लेके इंक्री को साइन कर देगा, बाद में जाके ये a प्लस 1 करेगा, जो कि फिर ये a की वैल्यू 11 बन जाएगी। लेकिन हम a को कॉल नहीं कर रहे, हम इंक्री को कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे वहाँ पे 10 ही शो हो रहा है। सेम यही सिचुएशन यहीं पे है कि b की वैल्यू लेके डिक्री को साइन कर देगा, फिर बाद में ये b में से a को माइनस कर देगा और फिर b की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके लिए क्या करता हूँ मैं, इसके लिए सिर्फ a ही कॉल करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं a लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं ले लूँ b, तो अब मैं देखता हूँ, ये देखें यहाँ पे 11 शो हो गया और यहाँ पे 1 शो हो गया है। ये है थोड़ा इन पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आप यही यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं इंक्री और डिक्री, किस तरह हमें ये शो हो कि पहले वो कैसे वहाँ पे इसमें होगा, फिर ये है कि हम इसके लिए ये होता है पोस्टफिक्स होता है, ये पहले जो हम कर रहे थे वो प्रीफिक्स था, ये होता है पोस्टफिक्स बी। अब ये बिल्कुल वही हम जो चाहते थे ये वही होगा कि पहले क्या करेगा, एक वैल्यू को प्लस करेगा, प्लस प्लस मतलब 1 प्लस और a जो है उसको वैल्यू साइन हो जाएगी 10। अब 1 प्लस 10 कितना हो गया 11। अब वो 11 इंक्री को असाइन हो जाएगी। इसी तरह माइनस माइनस क्या होगा कि b में से एक माइनस कर देगा, जो कि b की वैल्यू 2 है, बाद में जाके जो माइनस करके फिर ये डिक्री को जाके साइन करेगा। ये है पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में फ़र्क। जो हम पहले ले रहे थे तो वो प्रीफिक्स था कि वो पहले तो वैल्यू दे रहा है लेकिन बाद में जाके उसको वो वहाँ पे असाइन करेगा। तो इसी तरह पहले असाइन करके बाद में वहाँ पे माइनस या प्लस करेगा। तो अब अगर मैं इसको ब्राउज़र में रन करके देखता हूँ, मैंने वहाँ पे चेंज कर लिया, तो फिर भी मुझे यही मेरा जो रिक्वायर्ड था ये वही आंसर शो कर रहा है। ये है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और बल्कि पूरा अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। इसमें हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया। तो अगली क्लास में आते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे हमने क्या करना है, वहाँ पे हम कुछ और जो ऑपरेटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।